साथियों नमस्कार। आप लोग के बीच पुनः एक बार फिर आज 25 दिसंबर है, बड़ा दिन है। सभी साथियों को, सभी भाइयों को हैप्पी क्रिसमस। और एक खास दिन भी है। आज के दिन ही 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को दहन किया था, जलाया था, जो दलित और पिछड़ों के लिए बहुत ज़रूरी था। मनुस्मृति में दलित व पिछड़े व मुस्लिम आदि समाज के लिए बुराइयां थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आज के ही दिन मनुस्मृति पुस्तक का जो है दहन किया था, उसको जलाया था और कहा था कि ये देश मनुवादी व्यवस्था से नहीं चलेगा। इस पे कभी फिर चर्चा होगी। आप इसके बारे में और जानकारी किसी और दिन दी जाएगी। आजकल 69,000 शिक्षक भर्ती जो आरक्षण घोटाला हुआ है, उस पर ऑर्डर रिजर्व हो गया है, उसकी चर्चा कुछ ज़्यादा ही चल रही है। जो एक नंबर वाले अभ्यर्थी हैं वो दिन रात ऊधम मचाए हुए हैं और कह रहे हैं कि उनका कुछ होने वाला है, उनके लिए कोई शासनादेश आने वाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक महेंद्रपाल जो केस है 13,156 जब तक डिसाइड नहीं होगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके लिए कोई शासनादेश विभाग निकाल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऑर्डर रिजर्व है। ऑर्डर आने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि इस भर्ती में क्या कट ऑफ है और किस कैटेगरी का कितना गुणांक है। तो लोग जो है नई नई बातें बना रहे हैं, तो आप लोग उन पर ध्यान ना दीजिए। अफवाहें उड़ती रहेंगी जब तक ऑर्डर नहीं आएगा। और हाँ, बिना अचयनित साथियों के कोई ऑर्डर नहीं आने वाला है। बिना अचयनित, बिना हमारे कोई ऑर्डर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि विभाग ने भी मूल चयन सूची नहीं दिखाई है। जब तक विभाग मूल चयन सूची नहीं दिखाएगा तब तक कोई ऑर्डर हमारे विपक्ष में नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी मांग जो है वो सही है। जितने भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हुए हैं उनको जानने का पूरा अधिकार है कि इस भर्ती में कितना कट ऑफ है, कितने बच्चे अनरिजर्व में गए हैं। और हाँ, आपको बता दूं, कोई भी भर्ती निकलती है तो उसमें, जब ये भर्ती निकली थी 69,000 शिक्षक भर्ती, जब EWS कोटा तो लागू नहीं था, तो इसमें 27% जो है OBC का, 21 अनुसूचित जाति का और 2% अनुसूचित जनजाति का आरक्षण की व्यवस्था थी। 50% अनरिजर्व था, जो कि सभी के लिए उसके दरवाजे खुले हुए थे। तो अनरिजर्व जो सीटें होती हैं उस पर जनरल वालों के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं होती। तो जो जनरल अभ्यर्थी होते हैं उसको वह लोग अपनी समझ लेते हैं कि वह सीट हमारी है, वो जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो सीट खुली हुई सीट होती है, उसमें अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, पिछड़ी जाति का, विकलांग हुए, महिला हुई, कोई भी वहाँ अपनी योग्यता के हिसाब से जो मेरिट में आएगा वो अनरिजर्व सीट में जाएगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ क्या है? यही हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो दलितों को, पिछड़ों को जो अधिकार मिले हुए हैं, उन्हीं अधिकारों का हनन किया गया है। जब हमारे अधिकार हनन होंगे तो क्या होगा? हम लड़ेंगे ना, सड़क पे लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे और कोर्ट में लड़ेंगे। तो जो आज के ही दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति जो किताब थी, उसमें
दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, किसी को भी पढ़ने लिखने, संपत्ति रखने, नौकरी करने आदि सभी का अधिकार नहीं था। तो उसी किताब को आज के ही दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जलाया था। उनके लिए कोटि कोटि नमन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारे अधिकार, दलित पिछड़ों के अधिकार, अगर ये मनुवादी लोग किसी को भी पढ़ने लिखने, संपत्ति रखने, नौकरी करने आदि सभी का अधिकार नहीं था, तो उसी किताब को आज के ही दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जलाया था। उनके लिए कोटि कोटि नमन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारे अधिकार, दलित पिछड़ों के अधिकार, अगर ये मनुवादी लोग जो सत्ता में बैठे हैं, देश में अब अधिकतर दलित और पिछड़ों के जो खिलाफ जो ये सरकारें काम कर रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, ये अधिकतर नहीं चाहती कि दलित और पिछड़े जो है आगे बढ़े और उच्च पदों पर जाएं। तो उसी के तहत बताओ, हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों का घोटाला कर लिया। जब इसकी बात पूरे भारत में फैली, उत्तर प्रदेश में फैली, तो क्या हुआ? अधिकार मिला? नहीं मिला ना। तो उसी की लड़ाई हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं। और 2020 से जब पता चला कि इसमें जो है आरक्षण घोटाला हुआ है, उसके खिलाफ धरना हुआ। धरने में विजय भाई और अमरेंद्र भाई के नेतृत्व में जो है इको गार्डन में धरना हुआ। और फिर बाद में ये धरना चलता गया, उत्तर प्रदेश में चीज़ें फैलती चली गई, लोग उनसे जुड़ना शुरू हुए। उसके बाद इको गार्डन में क्या हुआ कि प्रत्यावेदन के नाम पे जो पैसा लिया गया, उसका वो हमारी समझ से बिल्कुल परे था। दलित पिछड़ों के हक के लिए नहीं था, वो गलत तरीके से पैसा लिया गया था, तो हम उसका समर्थन नहीं करते। और उसके बाद उसके साथ ही दूसरी टीम जो कोर्ट में लड़ रही थी, पहले बताते हैं, एक जो है दूसरी टीम है, भास्कर भाई की टीम है, वो कोर्ट में लड़ रही थी। उन्होंने भी इस केस को इतना लंबा खींचा, 2020 से 22 निकल गया, पूरे 2.5 साल हो गए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। उन लोगों ने भी जो है याचिका पे याचिका डाली, अधिक याची बनाए और केस को लंबा खींचते चले गए। और केस में कुछ भी नहीं कराया। जाते थे ये लोग कोर्ट में, डेट लेके आ जाते थे। तो आप जानते हैं ये लोग, सब लोग, चाहे धरना टीम रही हो, चाहे कोर्ट वाली टीम रही हो, आपस में ये लोग मिले हुए थे। धरना टीम नहीं चाहती थी कि कोर्ट से डिसाइड हो, क्योंकि ये लोग जो है फिर इनका नाम कैसे होता, ये सच्चाई है, आप लोग को बता रहा हूँ। तो धरना टीम चाहती थी कि हम लोग धरने से जीतें और वहाँ से कोई जो लिस्ट निकली है उसको जो है जो नहीं मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और ये कोर्ट वाले चाहते थे कि यहाँ से हम लोग जो है जितना लंबा खींचेंगे उतने याची ज़्यादा बनेंगे, पैसा का आगमन ज़्यादा होगा। तो दोनों ही टीम ढंग से नहीं लड़ी। अगर ढंग से लड़ी हुई होती, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया गया होता, तो आज स्थिति ये नहीं होती कि 2.5 साल बाद, 3 साल बाद हमको कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व देखने को मिला। आज से हम लगभग कितने 4-5 महीने यानी कि लिस्ट आने के बाद हम लोग एक्टिव हुए। सबसे पहले मैंने ही मन में ठाना कि जब ये बताओ, जब इस भर्ती में जब क्लियर हो गया है, इस भर्ती में अवैध है, हमारी जगह SC OBC के अभ्यर्थियों की जगह जनरल वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में नौकरी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे कैसे कर लेंगे भाई? जब संविधान बाबा साहब ने दिया है और हमको अधिकार मालूम है, संविधान से देश चलता है, ना कि मनुवादी व्यवस्था से।
तो हम लोग अब तो इतने पढ़ लिख गए हैं कि हम लोग इनसे लड़ सकते हैं। तो हमने ठाना, फिर हमारी एक टीम खड़ी हुई, हमने धीरे धीरे करके लखनऊ रहना शुरू हुआ, हम लोगों का अधिकारियों से मिलना शुरू हुआ। सचिव साहब से मेरी खुद मुलाकात हुई, 2 बार मुलाकात हुई। तो मैंने खुद उनसे कहा कि आप लोग जो है हमारी जो सीटें हैं, आपने दलित पिछड़ों की सीट जो है जनरल अभ्यर्थियों को दे दी। तो हंसकर बोल रहे थे कि हम लोग जो करते हैं विभाग में बैठ के, आप लोग क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो, आप लोग जो है इन चीज़ों में ना पड़े, वो तो हमारे हाथ में होती है, जैसा हम चाहें कर देते। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो कुर्सी है ये हमेशा किसी की सगी नहीं रहती है, तो कभी ना कभी हमारा भी दिन आएगा। और दूसरी बात, जो आपने गलत किया है इसके लिए तो आपको जेल में होना चाहिए। तो वहाँ पर वो सहम गए। तो हमने कहा कि हम लोग देखो कोर्ट में लड़ेंगे और जीतेंगे। तो उनसे हमने कहा कि ठीक है, आपने जो है हमारी सीट जो है एक खास वर्ग को दे दी गई, तो कोर्ट में केस चल रहा है, 6800 आपने लिस्ट दे दिया, वो भी जॉइनिंग नहीं हो पा रहे हैं। तो आप एक काम करो, 6800 को भी जॉइनिंग दे दो, प्लस जो कोर्ट में जितने याची हैं उनको भी जो है आप लोग जॉइनिंग दे दो, याची लाभ दे दो। तो कहने लगे याची लाभ हम थोड़ी देंगे। तो हमने कहा कि हाँ, हमें पता है आप कोई कोर्ट नहीं है, आप याची लाभ नहीं देंगे, लेकिन कोर्ट में तो आप लोग जो है ये बात रख सकते हो ना कि हाँ साहब हमसे गलती हुई, और जो अवैध हैं उनके साथ साथ जितने भी कोर्ट में लड़ने वाले हैं सबको नौकरी दी जाए। तो कोर्ट में भी ये बात निकल के आई थी लास्ट टाइम पे कि याची जितने भी ये मामला यहाँ पर सुलझेगा नहीं, जितने भी कोर्ट में लड़ने वाले हैं आप लोग समझौता कर लो। तो वहाँ पर भी सबसे पहले हमारी मैडम ज्योति सिक्का मैडम, जो हमारी टीम की तरफ से थी, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, जितने कोर्ट में लड़ने वाले हैं और उनको नौकरी दी जाती है उनको याची लाभ दे दिया जाए, और जितने अवैध हैं उनको भी ना निकाला जाए, तो मामला ही खत्म हो जाएगा। तो इस बात पे कोई वकील एग्री नहीं हुआ उस समय, उस दिन नहीं हुआ था, लास्ट समय था उस दिन, वो ऑर्डर रिजर्व होने से एक दिन पहले की बात है। तो कोई एग्री नहीं हुआ। तो हमने फिर प्लान बनाया, फिर आगे हम लोग जितनी टीम है सबसे बात करी कि आप लोग एग्री हो जाओ, जो गलतियां हुई हैं, जब अवैध हैं इसमें, तो हम लोग को भी नौकरी मिल सकती है। तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किए। अभी भी हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्डर रिजर्व हो चुका है कि आप पिछड़े समाज से आते हैं शिक्षा मंत्री जी, तो आप जब अवैध आपको पता है कौन लोग हैं अवैध हैं? ठाकुर पंडित जो जनरल वर्ग में आते हैं, ठाकुर हुए, पंडित हुए और ब्राह्मण हुए आदि बहुत सारी जातियाँ आती हैं, उनके बच्चे जो है इस भर्ती में गलत तरीक़ा से, सॉफ्टवेयर की गलती से, आप लोग कहते हो उसकी गलती से अंदर आ गए हैं। लेकिन वो सॉफ्टवेयर गलती नहीं थी, हम दलित पिछड़ों को सबको पता है कि वो सॉफ्टवेयर गलती नहीं थी। तो आपने उनको अंदर कर लिया है। जब उनको अंदर कर लिया है, चलो ठीक है तुमसे गलती हुई, तो आप एक काम करो ना, जितने कोर्ट में लड़ने वाले हैं उन सबको आप लोग याची लाभ के रूप में आप जो नौकरी दे दो, तो हम जो है पूरा मैटर ही ख़त्म हो जाएगा, हम लोग को जो है नौकरी मिल जाएगी। तो हम लोग भी अपने घर पे बैठेंगे आराम से। इस केस में जो दिन रात लड़ रहे हैं, इतना पैसा बर्बाद होता है, जूते चप्पल घिसते हैं, जाना पड़ता है, भूखे प्यासे कोर्टों में जाना पड़ता है, इधर उधर अधिकारियों के पास जाना पड़ता है। तो हम लोग को न्याय दे के छुट्टी करो। हम लोग तो बिना पैसा के लड़ रहे हैं, 1-1 रुपया, 2-2, 4-4 रुपया, 1000, 2000 रुपये, 500 रुपये, 50, अब तो 52,000 रुपया हो गया है सैलरी, 51-52,000 रुपये सैलरी हर महीने पा रहे हैं वो लोग, जो कभी इस भर्ती में होते ही ना, वो भी तो बिना कट ऑफ के इस भर्ती में आ गए हैं। तो समझने वाली बात यही है कि 13-156 जब ऑर्डर आएगा तो उसमें अगर सरकार समझदार हुई, विभाग समझदार हुए और अधिकारी समझदार हुए तो याची लाभ दे देंगे। वो याची लाभ दे के जो अवैध इस भर्ती में हैं उनको भी वो सुरक्षित करना चाहेंगे। ये बात कोर्ट में वो खुद कहेंगे कि ऐसा कर लें तो मामला से लड़ सकता है, अपनी प्रेयर दे सकते हैं। अन्यथा कोर्ट में लिस्ट रद्द होने के अलावा और कोई चारा तो है नहीं कोर्ट के पास। तो
6800 वाले भी सोच रहे हैं कि सिर्फ हमको ही नौकरी मिले। उनके जो लड़ने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि याची लाभ नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, हम लोग को जॉइनिंग मिल जाएगी। एक ट्रेंड चल रहा है उनका कि हम लोग जनवरी में जॉइनिंग पे होंगे। अरे भाई, जब ऑर्डर या तो याची लाभ आ गया था तो आप लोग जनवरी में ऑर्डर आ गया तो फरवरी में सभी लोग जो है जितने भी कोर्ट में लड़ने वाले हैं प्लस 6800 वाले सभी लोग नौकरी पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर याची लाभ नहीं मिला तो क्या लगता है आपको 6800 वालों को कि आपको जो है जॉइनिंग मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। कानूनी दाव पेच आप किसी से पूछ लेना, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आने वाला कि तुम्हारे लिए तुरंत नौकरी मिल जाएगी। ऑर्डर ये आएगा, लिस्ट रद्द होगी, नई लिस्ट बनने के आदेश होंगे। तो उसमें फिर विभाग क्या करता है, उस आदेश को मानता है या फिर उसके खिलाफ डबल बेंच जाता है। डबल बेंच जाएगा तो फिर आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी? फिर आपको डबल बेंच में लड़ना होगा। समझ रहे हो ना? तो आप लोग यही समझो कि अभी ऑर्डर आने दो, ऑर्डर का इंतजार करो। और जो मार्केट में फैला ना 1 नंबर वाले और 6800 को जॉइनिंग होने वाला और किसी को कुछ नहीं मिलेगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इंतजार करें। ऑर्डर जो आएगा तो अचानक साथ ही जो कोर्ट में हम लोग लड़े हैं, हमने इतनी मेहनत करी, कम समय पे हमने अपना वकील खड़ा किया, हमारे ही वकील ने याची लाभ मांगा और वो भी समस्त के लिए मांगा। हम लोग एक डेट के लिए याची लाभ नहीं मांगा कि हाँ कि 2020 वालों के लिए मिल जाए, 21 वालों के लिए मिल जाए या जुलाई तक मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें विभाग ने जब मूल चयन सूची नहीं दिखाई और आरक्षण घोटाला हुआ है, इसमें सीटों का घोटाला हुआ है, तो जब तक किसी बेंच से ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक कोई भी कोर्ट में गया है ना, तो उसकी पहली मांग तो वही है ना। तो जब तक किसी बेंच से ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक कोई भी कोर्ट में गया है ना, तो उसकी पहली मांग तो वही है ना कि मूल चयन सूची दिखाई। उनकी प्रेयर यही है। तो ऐसा नहीं है, ऑर्डर आएगा तो सबके लिए आएगा। और हमारे जितने जो पुराने नेता थे, चाहे कोर्ट वाले रहे हों और चाहे ये जो धरने वाले रहे हों, किसी से हमें किसी से जो है कोई गिले शिकवे नहीं है, ना ही हमारी कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी है। अगर ये लोग ठीक से लड़े हुए होते तो शायद हम लोग आज अपनी टीम बना के नहीं लड़ते और शायद मैं आगे नहीं आता, ना ही हमारा कोई वकील खड़ा होता। हमें ज़रूरत ही ना पड़ती, हम तो इनके सहारे होते और हम लोग को न्याय मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हाँ, ये हमारे आने के बाद ही जल्दी ऑर्डर रिजर्व हुआ। आप लोगों ने देखा, पूरी ईमानदारी से हम लोग लड़े। अब देखते हैं कि ऑर्डर में क्या आता है। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर याची लाभ मिलता तो सब लोग का मामला खत्म हो जाएगा और सब लोग बेसिक में होंगे। अगर लिस्ट रद्द होती है तब भी हम लोग की जीत होगी। जब लिस्ट रद्द होगी तो नई लिस्ट बनेगी, तो उसमें जो सिर्फ 6800 घोटाला निकल के नहीं आएगा और भी घोटाला निकल के आएगा, तो लोगों का भी भला होगा और प्लस अवैधों की संख्या भी अधिक होगी। तो सभी लोगों से मैं ये कहता हूँ कि आप लोग परेशान ना हो। जो भी अफवाह फैलाई जा रही है, चाहे 6800 वाले फैला रहे हो, चाहे 1 नंबर वाले जो फैला रहे हो कि नई लिस्ट आ रही है, उनका नंबर बढ़ के कुछ मिलने वाला है और नया नया ज्ञान पता ना कहाँ से ले आते हैं ये लोग। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसमें जो याची लाभ मिला 1 नंबर बढ़ने के बाद, कितने लोग इसमें ओबीसी के हैं, कितने एससी के हैं, कितने जनरल के, किसी को अभी कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया। ये तो तभी पता चलेगा कितने बच्चे ओबीसी के हैं 1 नंबर में, कितने जनरल के हैं और कितने अनुसूचित जाति के हैं और कितने अनुसूचित जनजाति के हैं। और हाँ, जो इस 1 नंबर बढ़ने में जो मेरे हिसाब से जो जनरल वाले अभ्यर्थी हैं, तो उनका तो वैसे ही विवाद चल रहा है। पहले 68.5 था और अब नहीं 66.5, सॉरी 66.5 के आसपास था। फिर अब 69 वाला ये कुछ कट ऑफ के चक्कर में जो तो कट ऑफ ही डिसाइड नहीं हो पा रही। जब नई लिस्ट बनेगी तो कट ऑफ नहीं आएगी, तब डिसाइड होगा 1 नंबर पे क्या डिसीजन लेती है। 69 वाला ये कुछ कट ऑफ के चक्कर में जो तो कट ऑफ ही डिसाइड नहीं हो पा रही। जब नई लिस्ट बनेगी तो कट ऑफ नहीं आएगी, तब डिसाइड होगा 1 नंबर पे क्या डिसीजन लेती है। कुल मिला के ये है कि
ऑर्डर हमारे बिना नहीं आएगा। ऑर्डर में हमारे लिए बहुत कुछ होगा जो बेसिक में पहुंचने के लिए काफ़ी होगा। और वो तो मैं जो है समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, अपने बच्चों का त्याग दिया और उन्होंने हमारे लिए दलित पिछड़ों के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। अगर आज वह नहीं होते तो ना ही हमें कोई आरक्षण व्यवस्था होती, पर हम लोग वही गुलाम होते, गुलामी कर रहे होते। ना ही संपत्ति रखने का अधिकार होता और ना ही नौकरी लगने का अधिकार होता, ना पढ़ने लिखने का अधिकार होता। और उन्होंने अधिकार दलित पिछड़ों को नहीं दिए, उन्होंने महिलाओं को भी सम्मान दिया, महिलाओं को भी अधिकार दिया। पढ़ने लिखने का अधिकार, आरक्षण से नौकरी का अधिकार, संपत्ति खरीदने का अधिकार, उन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ बहुत कुछ किया है। और ख़ासतौर से दलित पिछड़ों के लिए और महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनका योगदान हम जो है पूरे जीवन भर, पूरे क्या, जब तक भारतवर्ष, पूरे संसार विश्व रहेगा तब तक हम उनका कर्ज नहीं उतार पाएंगे। और जो ये मनुवादी व्यवस्था भारत में चल रही है उसके खिलाफ उन्होंने अकेले लड़ाई लड़ी थी, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हमें एकजुट होकर लड़ना है। अब निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, तो मैं तो यही कहूँगा सभी जितने भी मिलने जुलने वाले आपके जितने भी दलित पिछड़े हैं उन लोगों को आप फ़ोन कर के समझाइए। खाली 69,000 शिक्षक भर्ती में इंटरेस्ट ना ले कि यहाँ सिर्फ हम लोग को, सबको, अपने मिलने वाले को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, सबको बताओ कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है और हमें वोट कहाँ देना चाहिए, हमको किसको सपोर्ट करना चाहिए। और आजकल हम लोग को समय पे न्याय क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि जुडिशरी में चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, वहाँ पर दलित और पिछड़ों की संख्या बिल्कुल 1% भी नहीं है, ना के समान है। हम लोग ना ही जज बन पाते हैं। लोअर कोर्ट का हमारे साथ पक्षपात नहीं होगा। पक्षपात होगा तो हम डबल बेंच जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। अब तो राष्ट्रपति भी अनुसूचित जनजाति से हैं, अपने ही समाज से हैं, वहाँ हम लोग कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, तो हमें न्याय मिलेगा। वहाँ तक उम्मीद करता हूँ, वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिंगल बेंच से ही हमें लाभ मिलेगा और बेसिक में होंगे। तो आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग परेशान ना हो, आप लोग परेशान ना हो। जो भी ऑर्डर आएगा वो आपके पक्ष में होगा और घर पे आप लोग तैयारी करते रहें। बिल्कुल भी टेंशन लें। अपने घर वालों से बताएं कि बेसिक में हम लोग ज़रूर पहुंचेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे और एक दिन नौकरी भी लेंगे, छीनेंगे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी अपडेट होगी, ऑथेंटिक न्यूज़ होगी, आपके माध्यम, अपने माध्यम से आपके बीच में रखूँगा और जो भी खबर होगी आपको समय समय पर दी जाएगी। तो मेरा चैनल है शिव कुमार सागर, उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, जय भारत। क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। जुडिशरी से लेके IAS PCS से लेके उच्च अधिकारियों से लेके A ग्रेड की नौकरी से और D ग्रेड की नौकरी तक पक्षपात होता है। तो आप लोग समय रहते हुए अपने समाज में जितने भी मिलने जुलने वाले हैं, पड़ोस में, रिश्तेदार में, नाते में, आप लोग फ़ोन करके आप लोग सबको बताइए कि हमारे साथ क्या हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ। हम लोगों को ये मनुवाद लोग नहीं चाहते कि हम लोग नौकरी करें, घर मकान बनाएं, ज़मीन जायदाद खरीदें, मान सम्मान से रहना सीखें। यही आदि बात जो है आप लोग सबसे फ़ोन कर कहिए। और हाँ,
हमारा जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब चैनल है मेरा शिव कुमार सागर नाम से। सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम लोग अपनी आवाज़ सिर्फ मीडिया के माध्यम से, जो सोशल मीडिया है, इसी के माध्यम से हम लोग जो है अपने समाज को बदल सकते हैं और लड़ सकते हैं। तो इसलिए सभी से निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। आपको समय समय पे आकर मैं 69,000 शिक्षक भर्ती की अपडेट देता रहूँगा। आपको बता दूं, ऑर्डर लिखने पर काम आरंभ हो गया है। ऑर्डर क्या आने वाला है, कब आने वाला है, मैं समय समय पे आके आपको बताता रहूँगा। और जल्दी ही हमारी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात होगी। मुलाकात के लिए समय मांगा गया है, चाहे उनके आवास पर, जो गृह जनपद उनका अलीगढ़ है, वहाँ पे मुलाकात होगी, या फिर मुझे खुद लखनऊ जाना पड़े तो मैं जल्दी ही लखनऊ जाऊँगा। तो आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सर्दी से बचें। सर्दी अधिक पड़ना शुरू हो गई है। और हाँ, टेंशन बिल्कुल न लें, बिना अचयनितों के कोई फैसला नहीं आएगा। आप लोग बेसिक में होंगे। जो इस भर्ती में अपने हक अधिकार के लिए लड़ा है, वो बेसिक में पहुंचा है और पहुंचेगा। आपसे वादा कर रहा हूं कि आप लोग लास्ट तक जो बिल्कुल खड़े रहिए, साथ खड़े रहिए। आप लोग बेसिक में होंगे और साथ ही साथ आप लोग तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप लोग जो टेंशन में रहें। कोई भी लड़ाई इतनी जल्दी नहीं जीती जाती और ना ही इतनी जल्दी हार मानी जाती। तो हमारी कोर्ट की लड़ाई है। हम लोग जो है कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और हम पूरी उम्मीद है कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। हमारे साथ